Assalamu alaikum class. Today we will discuss classification. What is classification? The grouping of organisms into different categories based on similarities and differences in one or more or group of characters. Classification क्या है कि organisms को different categories में डिवाइड करना, ठीक है, या उनकी ग्रुपिंग करना। किस बेस पे? उनके जो करेक्टर्स है ना, उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो उस डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन of plants, particularly angiosperms, have been proposed by different taxonomists from time to time. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम प्लांट सिस्टमेटिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन साइंटिस्ट को या उन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, जो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, phylogenetic system of classification and modern system of classification. These are the 4 major systems of classification. देखें फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कौन सा सिस्टम था? These system of classification were based on one or few morphological characters. इसमें क्या था? एक यस फ्यू, वन और फ्यू का मतलब एक ही, तकरीबन एक या डेढ़, इतने जो हो गए ना वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स लिए गए थे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, लीफ किस तरह का है, उसके अलावा स्टेम किस तरह की, ये सारी, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे हम इसे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखें, ये जो सिस्टम था इसे किसने प्रपोज किया था? इस सिस्टम को कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया था। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम कौन सा है? इन दिस सिस्टम द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल अफिनिटीज। किस चीज पर? जो उनकी नेचुरल अफिनिटीज है। कौन सी? द बेसिक सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी rather than on a single character for determining the affinities. अब देखें बेटा, नेचुरल सिस्टम में क्या किया था? ये भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की बेस पे था, लेकिन इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन से थे? इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के अंदर नेचुरल अफिनिटीज थी और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो थे वो एक से ज्यादा थे। अंडरस्टैंड? इसके अंदर आता है बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। इनकी जब हम डिटेल फर्दर आगे हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो इनके अंदर हम इनकी डिटेल को भी डिस्कस करेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ, फाइलोजेनेटिक क्या है? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फिजिकल एंड जेनेटिक। फाइलोजेनेटिक, जैसे हमें नाम से ही शो हो रहा है कि फाइलोजेनेटिक कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्लासिफिकेशन की हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की? उनके फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टर्स की बेस पे। एंड प्रपोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और इससे हम क्या बनाते हैं? उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हम इसके साथ बनाते हैं। ठीक है, तो देखें बेटा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स के अंदर हमने 3 कैरेक्टर्स को हमने देखना है, फिजिकल एंड जेनेटिक्स, और उसके साथ हमने उसकी, अब देखें जेनेटिक कैरेक्टर्स देखेंगे तो इसके साथ हमें क्या पता चल जाएगा? उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी पता चल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसको जो डिस्कवर किया था वो एंगलर एंड प्रेंटल ने किया था। ठीक है, तो इसको उनकी बेस पर एंगलर एंड
पेरेंटल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फोर्थ वन देखें, मॉडर्न सिस्टम। अब देखें भाई, इसके अंदर क्या है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन ली गई है कहां से, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पेलियोबॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। कैरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसके अंदर हमने क्रोमोसोम्स की स्टडी को भी लिया है। तो देखें ये मॉडर्न सिस्टम है, हैव बी यूज्ड इन क्लासिफाइंग द प्लांट्स। अब देखें भाई, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर्मन तख्ताजान 1980s। कब, 1980 में आर्मन तख्ताजान ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद आर्थर क्रोनक्विस्ट एंड रोल्फ डेलग्रेन आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखें बेटा, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया। आप देखें, सबसे पहले था आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल आया, फिर फाइलोजेनेटिक आ गया, और अब मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम्स थे इनके अंदर क्या आती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इनके अंदर क्या आती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, कार्लस लीनियस सिस्टम। सबसे पहले हम कार्लस लीनियस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। कार्लस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पूछ सकता है कि टेक्सोनॉमी का फादर कौन है, तो कार्लस लीनियस क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब देखें स्टूडेंट्स, they gave outline of classification in Systema Nature। Systema Nature क्या आती है स्टूडेंट, Systema Nature जो है इसकी बुक है, ठीक है, जो इसने 1735 में पब्लिश करवाई थी। This system of classification is also known as artificial sexual system। यहाँ इस बात को याद रखना है कि इस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सेक्सुअल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिंगल स्टेमन कैरेक्टर्स। फ्लावर के पार्ट्स पता है ना आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट है, उसके बाद स्टेमन्स, एंथर, फिलामेंट, ये मेल पार्ट है। तो ये जो स्टेमन्स थे ना, मेल पार्ट, उसकी बेस के ऊपर कार्लस ने क्या किया था, प्लांट को क्लासिफाई किया था। अंडरस्टैंड। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर नेक्स्ट मूव करते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर बट लीनियस चूज ओनली स्टेमन कैरेक्टर्स। अब देखें बेटा, ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, कौन कौन से, सेपल्स, वो जो, ठीक है, जो सेपल्स क्या होती हैं, आपने कभी फ्लावर देखा होगा तो पेटल्स के नीचे ग्रीन कलर की पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं सेपल्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स के अंदर क्या है, अब देखें बेटा, ये क्या है, स्टेमन्स। स्टेमन्स के ये ऊपर क्या लगा होता है, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एंथर, ये वाला हिस्सा जो है इसका क्या है, एंथर है, और ये वाला जो एक लंबी सी डंडी होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। मेरी बात समझ लग गई। अब नेक्स्ट देखें बेटा, कार्पल। कार्पल के कितने हिस्से होते हैं, देखिए बेटा, 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए बेटा, स्टिग्मा क्या है, अपर मोस्ट पार्ट, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लास्क। फ्लास्क का ऊपर वाला पार्ट देखेंगे आप, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। ये जो लंबी सी डंडी होती है इसे हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, जहां से पोलन ग्रेन ने इनवर्ड मूव करना होता है। अब देखें उसके नीचे क्या है, ओवरी, स्वोलन पोर्शन उसका क्या है, वो ओवरी है। अब देखें बेटा, जो ओवरी है उसके अंदर क्या बनता है, ओव्यूल। अंडरस्टैंड। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।
scheme of classification. He classified plants on the base of few characters like number. किस बेस पे क्लासिफाई किया था? कुछ कैरेक्टर्स थे, नंबर, यूनियन एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए बेटा, उसने क्या किया था, नंबर एंड यूनियन लेंथ ऑफ स्टेमन्स की बेस पर उसको डिवाइड किया था। ही डिवाइड ऑल प्लांट्स नॉन टू हिम इनटू 24 क्लासेस। उस टाइम जितने प्लांट्स वो जानते थे ना, उसने उसकी 24 क्लासेस बनाई। अब देखें 24 क्लासेस में फर्स्ट क्लास उसने कौन सी बनाई? क्रिप्टोगैमिया। कौन सी क्लास बनाई? क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैम्स पढ़ा था हमने। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स नहीं बनता। तो बेटा जब कार्लस लीनियर ने 1735 में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिफाइन किया, तब अल्जी, फंजाई, ये जो थे इनको भी प्लांट कंसिडर किया जाता था। तो इसलिए उसने कहा कि उसने अपनी फर्स्ट क्लास में अल्जी, फंजाई, मोसिस एंड फर्न्स, इन सबको किस में रखा? क्रिप्टोगैमिया में रखा, कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होती। अब उसके बाद क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म्स वर क्लासिफाइड इन क्लास डिडिनेमिया। उसने जिम्नोस्पर्म्स को क्लास डिडिनेमिया में रखा अलोंग विथ फैमिली लिबिएटी। अब लिबिएटी फैमिली कौन सी थी? लिबिएटी फैमिली जो थी वो एंजियोस्पर्म्स की फैमिली थी। अब उसको ये नहीं पता था, लेकिन उसने जिम्नोस्पर्म्स के जो जितने भी कैरेक्टर्स थे उसको डिडिनेमिया में रख लिया, लेकिन उसके साथ उसने एक फैमिली जो थी वो एंजियोस्पर्म्स की भी रखी। उसके अलावा अब देखें 24 क्लासेस बनाई थी। अब देखें बेटा जो 22 क्लासेस उसकी बच गई, उसने क्या किया, वो सारी की सारी कौन सी थी? वो एंजियोस्पर्म्स की क्लासेस थी। अंडरस्टैंड? अब देखें उस मेरिट्स क्या थे उसके। इसकी जो एडवांटेज थे, क्विक एंड इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन वन और अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने क्या किया कि जो मेरिट्स इसके थे क्विक थे। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स के जो आइडेंटिफिकेशन थे वो हम फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कर सकते थे। द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स structures were first recognized by him. He emphasized the basic numerical characteristics of sexual parts. उसने क्या किया था? numerical characteristics को देखा sexual parts like stamens and carpels. अब बेटा देखें उसने सिर्फ स्टेमन और कार्पल की बेस पे किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? देखें स्टेमन और कार्पल्स क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसीलिए उसने क्या कहा? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट हम इसको कहते हैं। तो उसने कहा कि जो उसने न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स की बेस पर किया, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? ये यहाँ तक समझ लग गई, तो इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उसने डिफाइन किया जब इसको, तो सॉरी बेटा एक मिनट। अब देखें स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की सेक्सुअल पार्ट की बेस पर किया था। He introduced the concept of species and binomial nomenclature in his system which is still used today. उसने स्पीशीज का कॉन्सेप्ट भी दिया और बायनोमियल नोमेनक्लेचर को भी डिस्कवर किया जो कि आज तक यूज हो रहा है नोमेनक्लेचर के लिए। अंडरस्टैंड? अब डीमेरिट्स क्या थे इसके? अब देखें जो इसका सिस्टम था ना, वो क्या था? नॉट एट ऑल सेक्सुअल इन प्रॉपर सेंस। उसके अंदर क्या था? वो प्रॉपर सेक्सुअल बेस पे नहीं था, उसके अंदर सिर्फ क्या था? न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ सेक्स ऑर्गन यूज किया हुआ था। ठीक है? सपोज देखें स्टेमन्स की बेस पे किया था, उसमें क्या था? इट कैन बी सेड दैट दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड ऑन डिफरेंसेस rather than on similarities of sex organs। तो उन्होंने सेक्स ऑर्गन के डिफरेंसेस की बेस पर किया था, ना कि
सिमिलैरिटीज की बेस पर। कैसे कि सपोज कि किसी के अंदर एक स्टेमन पाया जाता है तो क्या था, उसे मोनो एंड्रस, डाई एंड्रस, ट्राई एंड्रस एंड सो ऑन। अब इससे डीमेरिट्स में क्या हुआ, द क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट क्लासेस। क्या हो गया कि जो क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स थे ना उनको डिफरेंट क्लासेस में रख दिया गया। सपोज देखें कि अगर एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से करीबी है लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेमन्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब उनकी क्लास क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एंड distantly related members become very close to each other for the numerical relation of the sex organ। और इस numerical relation की वजह से sex organ की क्या हुआ कि वो जो काफ़ी दूर मेंबर्स थे वो एक दूसरे के करीब आ गए। तो ये भी इसका डीमेरिट्स था, जिनका आपस में रिलेशन बन ही नहीं रहा था स्टेमन्स की वजह से क्या होगा, सिमिलैरिटीज की वजह से वो भी एक ही क्लास में आ गए। इसकी देखें, द जिम्नोस्पर्म वाज प्लेस्ड इन द 14th क्लास डिडनेमिया। अब क्या हुआ कि जो जिम्नोस्पर्म से उसको 14th क्लास डिडनेमिया में रखा गया along with लेबियाटी, फैमिली लेबियाटी विच इज अननेचुरल। जो क्या था कि आप देखें बेटा जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, नेक्ड सीड प्लांट्स हैं। क्या है ये, नेक्ड सीडेड प्लांट है। और जो लेबियाटी है ये एंजियोस्पर्म्स है जो कि सीडेड प्लांट्स हैं और ये कवर्ड होते हैं, सीड कवर होता है इनके ऊपर प्रॉपर। उसके अलावा फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस था, तो इसी वजह से उसने देखो जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स के साथ रख दिया था। तो कुछ डीमेरिट्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम प्रॉपर टोटली इग्नोर कर दें, लेकिन इसके अंदर कुछ तो फायदे हैं थे ना हमारे लिए। क्यों कि देखें इसने किसी चीज़ की बेस बनाई है। अब जैसे जैसे फर्दर हम मूव करते जाएंगे एडवांसमेंट आती जाएगी। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।